अभी यहाँ पे देखो सारा सामान जा रहा है। तो फाइनली देखो भाभी खाना बना करके लेकर आ चुकी हैं और कुकर ऐसे ही बनाया है जो थाला है, मैंने ही कहा था कैसे ले आना। तो लास्ट बार भाभी जो है वो हमारे ब्लॉग में है और शायद अब ब्लॉग में नहीं दिखेंगे। तो अब मिलना होगा तो या तो भाभी को आना पड़ेगा या तो फिर हमें आना पड़ेगा। तो फाइनली हो चुकी है सुबह और रात में हमने सारी पैकिंग वगैरह कर लिया था ऑलमोस्ट। वैसे हमने पैकिंग पूरी कर ली है, बस फ्रिज और वॉशिंग मशीन और उसके साथ साथ दोनों हमारा बेड और बाइक ये रह गया है जो हमें प्रॉपर पैक करना है। तो बेड की जो गादी है वो खुलेगी, फिर उसके बाद वो गादी हम पैक करेंगे। तो फिलहाल मैं जा रही थी फ्रिज पैक करने के लिए, बाकी ऑलमोस्ट पैक हो चुका है सारा सामान। और भैया भाभी तो अभी है नहीं, वो लोग गांव पे थे। पर भाभी को जब पता चला कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो वो आ रही थी और सुबह पहुँच भी गई वो, और वो आ गई मतलब गांव से आ गई हैं वो मिलने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि हम जा रहे हैं और अब यहाँ नहीं रहेंगे। तो सोची कि कैसे बिना मिले हम मतलब जाने दें, तो वो आ गई थी। तो अभी फ़िलहाल भाभी घर पे हैं, वो खाना वाना बना के लेके आएंगी, क्योंकि अभी हमने क्या है ना सारा सामान पैक कर दिया। तो खाना बनाने वाला भी सारा सामान पैक हो चुका है ऑलमोस्ट। तो वो भाभी बोल रही कि मैं खाना बना के लेके भी आऊँगी, तो वो आएंगे भी। तब तक चलो सब दिखाते भी क्या हो रहा है पूरे घर में। पूरे घर में देखो कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है और सारा सामान यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सब पूरा पैक हो चुका है। अब जा रही थी मैं फ्रिज क्लीन करके उसको पैक करने। तो ये फ्रिज मैंने क्लीन कर दिया है, वहाँ जाके प्रॉपर क्लीन करूँगी। अभी मैंने बस ऐसे मतलब ऊपर से क्लीन कर दिया है। और इसके पीछे यहाँ पे शायद पानी भरा हुआ है, इसको पहले क्लीन करवाऊंगी मैं, उसके बाद फिर मजदूर तुम करोगे, मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि ज़्यादा काम मैंने पूरा सुबह से किया है और ये कुछ भी हेल्प नहीं करवा रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर इन्होंने काम किया। ब्लॉग स्टार्ट हुआ है ना उसके पहले इन्होंने 2 मिनट पहले स्टार्ट किया है। और उसके बाद से ये सारा सामान जो है, ये घड़ी थी, ये घड़ी वहाँ पे रात से पड़ी थी। फिर मैंने उस पर ये पॉलीथीन लगा के इसको रैप किया प्रॉपर तरीके से। अब ये है देखो, इस डब्बे में भी कुछ भरा ही नहीं था, इन्होंने पैक कर दिया, बस पाइप रखी है और पैक कर दिया। अभी बहुत सामान यहाँ पे चुटफुट के बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं। अब क्या पैक कर दिया तो अब क्या, अब फ्रिज का पानी बस तुम पहले क्लीन करो। और बेड की गादी भी निकाल लो ना, बेड की गादी तो चलो पैक करके रख देते हैं, ये बाहर की तो निकाल लो एटलीस्ट। ये वाली पैक कर लेते हैं, वो पैक कर लेते हैं, बेड रहने दो तो पूरा खुल जाएगा। मतलब गादी निकालोगे तो बेड पे सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो फिर क्या, किसी को बुला लो ना, एक लकड़ी वाले को। ये बेड की गादी निकलवा लो ताकि इसको रैप करके रख दे अच्छे से इसी वक्त जल्दबाजी में, क्योंकि जो चीज़ें हमें मेन तो हमारा यही सब है, क्योंकि ये गादी फट ना जाए और ये ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए हमें पूरा करना पड़ेगा। देखो कह रहा भी रहने दो, देख लो यही होता है काम चोर का, यही होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? काम जो इंसान काम चोर होता है ना सोचता है तुम आराम भी करोगी जाके। नहीं आराम करूंगी तो मैं कहाँ करूंगी, पहले फ्रिज का पानी सारा क्लीन कर दो, उसके बाद मैं फ्रिज पैक कर दूंगी। क्योंकि मेरा जो मेन काम है ना वो फ्रिज को पैक करना है। क्योंकि पिछली बार जब हमने रूम शिफ्ट किया था तो ये देखो यहाँ पे सब फ्रिज पे यहाँ सब और यहाँ सब पूरा स्क्रैच पड़ गया। इस बार मैं चाह रही हूँ कि प्रॉपर अच्छे से करूँ, ताकि क्योंकि लंबा सफ़र है। चलो अब जल्दी से थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ। तो फाइनली देखो भाभी खाना बना करके लेकर आ चुकी हैं और कुकर ऐसे ही बनाया है जो थाला है, मैंने ही कहा था कैसे ले आना, क्योंकि हमने सारा सामान रख दिया है ना। क्या करें फिर, थोड़ा दस्तरखान ये जो है इसको बड़ा फैला लो। तो भाई देखो प्लेट वगैरह सब लेके आएंगे देखो, और अभी यहाँ खाना निकाल रही हैं। हम लोग फटाफट खा लेते हैं वरना हमारे घर पे और गेस्ट आ रहे हैं। खा पी के फिट हो जाते उसके पहले, वरना बैठना पड़ेगा फिर। चलो खाना खा ले उसके बाद मिलेंगे। फाइनली खाना वाना हमने खा लिया है और पैकिंग वैकिंग भी ऑलमोस्ट हो गई जैसा कि आप लोगों को पता है। तो गाड़ी वाले ने भी जस्ट कॉल किया था, उन्होंने बोला है कि हम लोग आ रहे गाड़ी लेके, तो सामान हम अभी लोड करवाएंगे और फिर जब आपको निकलना होगा जितने बजे, हमने प्लान किया था कि हम रात में निकलेंगे। तो अभी घर पे हमारे बहुत से मेहमान आए हुए हैं, भाभी हैं और एक भाई हैं और फिर उनकी वाइफ हैं, बहुत सारे लोग हैं घर पे, सब मिलने आए हुए हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि इसी सिटी में रहेंगे कि मिलने आ जाएंगे, हम बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, तो इसलिए। तो चलो चलते हैं अभी अंदर। तो अभी यहाँ पे ये अलमीरा पैक कर रहे हैं और देखो फ्रिज पैक हो गई हमारी। हमने ये पिछली बार ऐसा नहीं किया था, लेकिन हमने बस सोचा कि लंबा सफ़र है तो देखो अब इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं बचा सकते, लेकिन हाँ ये है कि अगर स्क्रैच वगैरह पड़ना हो तो थोड़ा कम पड़ेगा। और अभी ये अलमीरा है, इस पर लग रहा है, देखो सही सलामत बस पहुँच जाइए। हाँ अब ऊपर से शुरू करो। तो अभी यहाँ पे फाइनली बेड जो है हमारा खुल चुका है
और ये इंसान देखो, पसीने देख लो। अरे इधर भी, यहाँ पे देखो सारा सामान जा रहा है। और ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इनको पता नहीं है ना भाभी, इसीलिए शायद। तो अभी सामान हमारा सारा जा रहा है, देखो ये धीरे धीरे। फाइनली सारा सामान जो है वो जा चुका है, ऑलमोस्ट पूरा सामान चला गया। बस थोड़ा थोड़ा सा सामान, 1 2 3 सामान जो है वो बचा हुआ है और पूरा घर एकदम से खाली हो गया है। और अभी भाभी पीछे जो है वो पैक कर रही थी गैस, कह रही थी इस तरह से लेके जाओगी तो स्क्रैच नहीं पड़ेगा, तो भाभी ने बहुत अच्छे से इसको पैक कर दिया है। और किचन भी पूरा खाली, तो बाद मैं अच्छे से लास्ट बार पूरा दिखा देती हूँ आप लोगों को। हमारा बाथरूम और ये पूरा रूम रहा जो खाली हो गया है। इधर एक अलमीरा थी बट हम अलमीरा यूज़ नहीं करते थे, तो हमने यहाँ पे और एक अपनी खुद की अलमीरा यहाँ रखी थी। और हमारा बाथरूम का चप्पल हम सोच रहे छोड़ के जाएंगे, लेकिन देखते हैं। ये मैट वगैरह तो छोड़ के ही जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये रहा हमारा खाली रूम। एक सामान यहाँ पे भी रखा हुआ है, क्या है इसके अंदर, भारी लग रहा है। और एक ही कूलर है और यही थोड़ा बहुत यहाँ पे जो सामान है, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही है अभी तो। और ये यहाँ का रूम पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पे देखो गाड़ी में जो सामान है वो पैक हो रहा है अभी, मतलब क्या लोड हो रहा है। और हम और भाभी यहाँ से देख रहे हैं। किसकी? अगर गद्दी नीचे रखोगी ना, इस पीछे ऊपर नीचे वाले कलर जो पीछे तुम्हारे है बेड के, उसमें अगर ये शेड के रखेगा ना उसको, पक्का गद्दी खराब हो जाएगी, फिर चल पड़ सकती है। वो जो है ना थोड़ी बड़ी गद्दी। भाभी भी भाई से बात करके दिखा रही हैं कि समझ आ रही है। पूरा घर वर फाइनली सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है और ऑलमोस्ट सारा सामान भी चला गया है। तो अब लास्ट बार भाभी जो है वो हमारे ब्लॉग में है और शायद अब ब्लॉग में नहीं दिखेंगी। तो अब मिलना होगा तो या तो भाभी को आना पड़ेगा या तो फिर हमें आना पड़ेगा इनके शहर, या तो इनको हमारे शहर आना पड़ेगा। तो आपको कैसा लग रहा है, सच बताइएगा। मुझे तो बहुत ख़राब लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो यहाँ से। भाभी कह रही है तुम्हें तो खुशी हो रही है तुम जा रही हो, मेरे दिल से पूछो मुझ पे ये बीत रही है कि इनको ये लग रहा है कि समय चली जाएगी। मतलब कुछ भी होता तो हम लोग साथ में सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते थे, कहीं आना जाना हुआ। सैटरडे संडे तो इवन आते जाते ही थे, अब सब कुछ। और भाई एक्चुअली भी क्या है कि गांव है, अब्बू की उनकी तबीयत ख़राब थी, चीज़ें थी, तो वो गांव चले गए। तो भाभी भी गांव पे ही थी, लेकिन वो मेरी वजह से सिर्फ गांव से जल्दी आ गई कि मतलब एटलीस्ट मैं तो मिल लूँ समा से। और वो आई और आज ही आई हैं और आज ही हमें जाना है। तो मैंने सोचा चलो भाभी से लास्ट टाइम मिलते हैं और मिलवाते हैं आप लोगों से। और घर का तो सारा सामान चला गया, पूरा घर खाली हो चुका है। तो अभी हम बैठे हुए थे क्योंकि गाड़ी हमारी रात में निकलेगी तो हम उसी टाइम जाएंगे। तो फिलहाल यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं अब नई जगह पे, नए घर के साथ, नई सिटी में, नए लोगों के साथ। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा आखिरी ब्लॉग है यहाँ का, इस सिटी का। तो मिलते हैं